सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि इस कथा को पूर्ण रूप से सुने तथा शिव जी की महिमा प्राप्त करें। एक छोटे से कस्बे में एक रिक्शा चालक रहता था। उसका नाम था नथु और उसकी पत्नी का नाम था माया। यह कहानी एक गांव की है। यह कथा सच्ची है। यह कहानी के महादेव के चमत्कार की है। नथु बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह रोज ऑटो रिक्शा लेकर जाता और लोगों को उनके घर पहुंचा आता। उसका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों सभी व्यक्तियों से बहुत ही अच्छा था। अपने मधुर व्यवहार के कारण लोग उसे पहचानने लग गए थे। रात के 1 बजे भी किसी ने अगर आवश्यक कार्य से बाहर जाना होता तो वह बेचारा 1 बजे भी उठ जाता। किसी भी लोगों को मना करने की उसकी आदत नहीं थी। महिलाएं रात के समय भी उसी ऑटो रिक्शा चालक की ऑटो के में बिना संकोच बैठ जाती थी। वह था इतना नेक दिल इंसान था कि सभी गांव के लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे। उसकी 3 बेटियां थीं, चांदनी, अंकिता और तनु। वह सभी पढ़ाई कर रही थी। एक बड़ी बेटी तो पढ़ाई कर चुकी थी। उसने अपनी बेटी को 12वीं कक्षा तक पढ़ा दिया था। बाकी दोनों बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही थी। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी थी। भगवान का दिया उसके पास गुजारे लायक काफ़ी था। ऑटो रिक्शा चालक ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में तय कर दिया था। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित कर दी थी। ऑटो रिक्शा चालक ने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के रुपए जुटाए थे। उसने अपनी बेटी के गहने, कपड़े और शादी का सारा सामान खरीद लिया था। वह अपनी बेटी की शादी का इंतज़ार कर रहा था। वह एक दिन भगवान के महादेव के मंदिर में पूजा करने चला गया था। वह मंदिर में पूजा कहने लगा कि हे महादेव, मेरी बेटी की शादी है, जल्दी ही होने जा रही है। अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने में मुझे कभी कोई कमी नहीं आई। आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया। खाने पीने का सारा सामान भी आ चुका है। शादी के 2-3 दिन रह गए थे। अपनी बेटी के पास जाकर बोला, मेरे पास देने के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं। मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से गहने भी बनवा दिए हैं। तुम्हारी दोनों बहनों के साथ भी पीले करने हैं। तुम्हारा हाथ एक अच्छे परिवार में दे रहा हूँ। लड़का अच्छी नौकरी करता है। तुम्हें वहाँ पर कोई भी कमी नहीं रहेगी। बेटा, लड़की तो पराया धन होती है। उसे तो एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटा, निराश ना हो। आज मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ। अपने ससुराल में बड़ों का सम्मान करना, अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। मैं तुझे यह सीख दे रहा हूँ, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर को ही अपना माता पिता समझना। तुम्हें मैंने 12वीं तक की शिक्षा दी है और सिलाई भी सिखा दी है। तुम्हारे ससुराल वाले नौकरी करने देंगे तो करना, वरना नहीं। हमारी मान मर्यादा का ख्याल रखना बेटा। लड़की ससुराल में अपने तो से सभी को अपने गुणों से, अपने स्वभाव से सभी को अपना बना लेती है। सास ससुर तुझे डांट डपट करे तो सोच लेना तुम्हें तुम्हारे अपने माता पिता डांट रहे हैं। मेरी इज्जत का सम्मान करना। अपनी बेटी को समझाने लग गया था। समझाते समझाते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घर में शादी का माहौल था। घर में रिश्तेदारों का तांता लग गया था। भीड़ लग गई थी। दिन को सभी लोग आते जाते थे। किसी को क्या पता था कि होनी तो कोई और ही खेल रही थी। शायद वह उसकी परीक्षा, महादेव अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे थे। शादी के केवल
3 दिन बचे थे। रात को ऑटो रिक्शा चालक के घर में भयंकर आग लग गई। सभी लोग सो रहे थे। रात को उनका सारा घर आग की लपेटों की चपेट में था। उनके घर की छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा चारों ओर धुआं ही धुआं था। उसने दौड़कर अपने माता पिता को जगाया। तीनों बेटियां चिल्लाने लगी, आग आग, कोई हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पिछली बालकनी से जाकर एक डंडे से सहारे बालकनी से निकलने की कोशिश की। घर के सभी सदस्य बाल बाल बचे, लेकिन घर का सारा सामान आग की लपेटों में खाक हो गया था। शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया था। चांदनी भी बेहोश हो गई थी। दोनों बहनों भी चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। चांदनी को थोड़ा थोड़ा होश था। लोगों ने उन सब को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। थोड़ी देर पहले जहां खुशियां छा रही थी वहां एक दृश्य देखा भी नहीं जा सकता था। जो भी देखता उसकी आंखों से आंसू निकलते। बेचारा अब क्या करेगा, बिना शादी के ही बेटी रहेगी। दूल्हा तो अब उसे ब्याहने से रहा। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते, जितने मुंह उतनी बातें। चांदनी दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा आप निराश ना हो, आपने इतनी मेहनत से मेरी शादी के लिए रुपया जोड़ा था। पापा आप ज़रा भी चिंता मत करो, अगर महादेव की कृपा होगी, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा था। आप निराश ना हो, मुश्किल की इस घड़ी में हमें कमज़ोर नहीं पड़ना होगा। अगर महादेव की कृपा होगी, अगर उनकी हम लोग सच्चे भक्त होंगे तो अपने भक्तों पर वह ज़रूर कृपा बनाएंगे। बेटा नहीं हूँ तो क्या हुआ, आपने बेटों की तरह हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हम तीनों बहनों को वह सब कुछ दिया जो आप से बन पड़ा। तब तक दोनों बहनें अंकिता और तनु भी उठ गई थी। वह भी अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा हम सब आपकी ताकत हैं और महादेव हमारे साथ हैं ही, तो हमें चिंता की क्या बात है। हम सब मिलकर महादेव के आशीर्वाद से, कृपया से आज से हम भी आपके साथ कमाएंगे और महादेव से प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारा खो गया वह फिर से वापस वही लौटाएंगे। चांदनी बोली, पापा अगर वह लड़का जिसे अपने मुझसे शादी के लिए चुना है वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता होगा तो यह सब देखकर भी शादी लिए इनकार नहीं करेगा। मैं भी उससे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। आप ज़रा भी चिंता मत करो। उन तीनों ने मिलकर अपने पापा को उठाया। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सब आपस में कह रहे थे कि ससुराल वालों को वह क्या कहेगा। जो भी आता शोक व्यक्त करके चला जाता। कहते हैं गुरु भाई गुरु बहनों कि अगर कुछ अच्छा होता है तो कुछ लोग भी कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कहीं बुरा हो तो पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पिट जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो नत्थू के घर के पास लोगों का भीड़ लग गया था। सभी कहने लगे कि तुमने नेकी करके कमाते थे। नत्थू बोला, शायद भगवान की भी यही मर्जी होगी। उसकी पत्नी माया आकर बोली कि बड़े महादेव का नाम लेते फिरते हो, यह सब कुछ दिया है आपके महादेव ने। भगवान महादेव का नाम लेकर भी आपके महादेव ने आपको यह सिला दिया। इस घर में महादेव का नाम कभी मत लेना। नत्थू बोलने लगा अपनी पत्नी से, भाग्यवान, वह तो नियति का खेल है, महादेव को क्यों कोसती हो। तीनों बेटियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को संभाला। किसी ने प्रेस में खबर कर दी कि अगले दिन समाचार पत्र में आ गया कि नत्थू राम का घर जलकर स्वाहा हो गया। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा ऑटो रिक्शा चालक नत्थू का घर आग लपेटों में जलकर पल भर में नष्ट हो गया था। उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन रह गए थे। बेचारा अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। जिस किसी भी ने भी सुना वह आए बिना न रह सके। जितने भी लोग उसको जानते थे सब के सब आकर ना जाने क्या क्या लाए। उसका घर उपहारों से भर गया। कोई जेवर लाया, कोई कपड़े, कोई राशन, कोई रुपए। जिन सभी नेताओं ने सुना सभी ने नत्थूराम की सहायता की।
वह था कि इतना नेक इंसान, वह था ही इतना नेक इंसान, उसकी बेटी की शादी को भला कोई क्यों नहीं आता। उसकी शाम तक उसके घर में ना जाने कितने रुपए इकट्ठे हो चुके थे। जब तीनों बेटियों ने अपने पापा को सारे रुपए थमाए, उन सब को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जहाँ पर मैं सब कुछ नष्ट हो गया था, वहाँ पर उनके पास इतना रुपए इकट्ठा हो गया था कि वह बैठे बिठाए तीनों बेटियों की शादी आसानी से कर सकता था। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने बड़ी धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी की। लोग आपस में कह रहे थे कि इस नेक दिल इंसान की सहायता भगवान क्यों नहीं करते। आज तो भगवान के चमत्कार पर भी सबको विश्वास हो गया था। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। नथुराम की पत्नी आकर बोली, मुझे माफ़ कर देना। गुस्से में महादेव के लिए ना जाने क्या क्या अपशब्द कह गई। तीनों बेटियां मुस्कुराकर अपनी मां को देख रही थी। थोड़ी देर पहले जहां पर रुदन था, वहीं पर सभी के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, इसीलिए कहते हैं भगवान की माया अपरंपार है। वह इंसान की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नथुराम और उसकी बेटियों ने मुसीबत में खड़ी भी मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, अपने हौसले को डगमगाने नहीं दिया। उसकी बेटियों ने एक बेटे की तरह अपने पिता के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाने दी, और इसी कारण से भगवान ने रातों रात छप्पर फाड़ कर उसकी सहायता की। बोला, इतने रुपए इकट्ठे हो गए कि जिससे मैं तुम तीनों की शादी भी आसानी से कर सकता हूँ। तो गुरु भाई गुरु बहनों, इसीलिए कहा जाता है कि कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी कठिनाई हो, अगर आप आसानी से डट कर उसका सामना करेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। गुरु भाई गुरु बहनों, यह हम सब के साथ ऐसा होता है कि आगे हो या पीछे हो, हम लोगों के जीवन में हर परिस्थिति आती हो, अच्छा हो या बुरा हो। तो इसीलिए कहते हैं कि हर परिस्थिति को डटकर सामना करना चाहिए, तभी तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ में ही परीक्षा लेते हैं, और अगर आप उस परीक्षा में सफल हो गए तो आपके जीवन सफलतापूर्वक से जीवन व्यतीत होगी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो में अगर बोलते समय मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।